नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीते रविवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अमरावती जिले सहित संभाग के यवतमाल जिले में बड़ा भारी नुकसान हुआ है और बाढ़ के पानी में बह जाने के चलते अमरावती व यवतमाल इन दोनों जिलों में अब तक कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अमरावती व यवतमाल जिले के 7 लोगों का समावेश रहा। वहीं दोनों जिलों में करीब 605 घरों का नुकसान हुआ है और कई छोटे बड़े जानवर भी बाढ़ के पानी में बह गए हैं। इसके अलावा बाढ़ व बारिश की वजह से खेतों में जल जमाव वाली स्थिति बन जाने के चलते खरीफ फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई हैं। अमरावती जिले में विगत रविवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर वरुड तहसील में देखा गया, जहां पर बारिश की वजह से हर और तबाही व बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। साथ ही जिले में कुल 408 घरों का नुकसान हुआ तथा 15 बड़े व एक छोटे जानवर की बाढ़ व बारिश की वजह से मौत हुई। यवतमाल जिले में सैकड़ों कच्चे पक्के मकानों का अंशतः नुकसान हुआ और करीब 651 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी बर्बाद हुई। वहीं दोनों जिलों में बाढ़ सदृश हालात के चलते कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया है। वाशी में लगातार होती बारिश की वजह से 5 घर गिरे हैं और 923 घरों का अंशतः नुकसान हुआ। साथ ही अकोला में बारिश तो हुई लेकिन वहां पर हालात पूरी तरह से सामान्य है। इसके अलावा बुल्ढाना जिले में बारिश ही नहीं हो रही है। अमरावती जिले के सिमोरा स्थित अपर वर्धा बांध में इस समय पानी की आवक लगातार जारी है और यह बांध करीब 90% भर चुका है। ऐसे में बांध के सभी 13 दरवाजों को लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर खुला रखते हुए जल निकासी की जा रही है, जिससे वर्धा नदी में अच्छा खासा उफान देखा जा रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे तथा वर्धा संसदीय क्षेत्र के सांसद रामदास तड़स ने लगातार 2 दिन हुई मूसलाधार बारिश व अतिवृष्टि के चलते हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज वरुड तहसील क्षेत्र का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना करते हुए दोनों सांसदों ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। वरुड शहरामध्ये गेल्या 3 दिवसापासून अतिवृष्टी होते आहे। सगळ्या 7ही मंडळामध्ये अतिवृष्टी झाली आणि त्या अतिवृष्टीमुळे 600 लोक बेघर झाले आणि त्यांना वरुडातले समाजसेवक, भारतीय जनता पक्ष, त्यासोबतच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते यांनी महसूल यंत्रणेच्या सर्वांची राहण्याची सोय केलेली आहे आणि त्यांच्या जेवणाची सोय केली आहे। आता खासदार रामदासजी तडस यांच्या समवेत मी एक बैठक घेतली, आढावा बैठक घेतली। तातडीची मदत आणि लॉन्ग टर्म उपाययोजना याबाबत चर्चा करण्यात आली। आज महाराष्ट्र में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें उम्मीद थी कि अमरावती जिले से पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू को कैबिनेट मंत्री के तौर पर मौका मिलेगा, लेकिन ऐन समय पर अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक बच्चू कडू को राज्य मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं मिला। वहीं आज विधायक बच्चू कडू भी राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हुए, बल्कि वे पूरा समय विधान भवन स्थित अपने पार्टी के कार्यालय में बैठे रहे, जहाँ पर जब मीडिया कर्मियों ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो कुछ हद तक अपनी नाराजगी जताते हुए पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि वे खुद को पद मिलने को लेकर व्यक्तिगत तौर पर नाराज नहीं है, बल्कि वे चाहते थे कि उन्हें दिव्यांगों और किसानों की सेवा करने के लिहाज से समाज कल्याण मंत्रालय दिया जाए, जिसके बारे में उन्होंने इससे पहले भी अपनी इच्छा साफ तौर पर जाहिर की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं बच्चू कडू का यह भी कहना रहा कि निर्दलीय विधायकों के साथ ही मित्र दलों के सहयोग की वजह से राज्य में शिंदे भाजपा सरकार अस्तित्व में आई है। ऐसे में सबसे पहले इस मंत्रिमंडल में निर्दलीय विधायकों तथा मित्र दलों के विधायकों को मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, जिसे लेकर नाराजगी रहना तो स्वाभाविक है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा कहा गया कि राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं की जानबूझकर अनदेखी की गई है और एक भी महिला विधायक को मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया है। इसके अलावा संजय राठौड़ जैसे व्यक्ति पर बेहद संगीन आरोप रहने के बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया, जिसके चलते यह सवाल पूछा जा सकता है कि शिंदे फडणवीस सरकार का यह व्हाइट वॉश मंत्रिमंडल है क्या। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संजय राठौड़ जैसे व्यक्ति द्वारा मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब भाजपा नेत्री चित्रा वाघ की भूमिका क्या रहती है, देखने वाली बात होगी। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान अंतर्गत आज अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आज अमरावती शहर तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया, जब अमरावती शहर में विभिन्न आयोजनों की धूम रही, जिसमें सबसे प्रमुख आयोजन स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव समिति द्वारा निकाली गई अखंड तिरंगा यात्रा रही। इस तिरंगा यात्रा का प्रारंभ सुबह 10:30 बजे गणेशदास राठी महाविद्यालय से हुआ, जहाँ से करीब 500 फीट लंबे अखंड तिरंगे को हाथों में लिए महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं और युवाओं ने नगर भ्रमण किया।
वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज दशहरा मैदान से भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। इन दोनों तिरंगा यात्राओं के चलते आज पूरा शहर तिरंगा रंग में रंगा हुआ नजर आया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश पर भारत की स्वतंत्रता की गतिविधियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के योगदान व शहीदों के बलिदान को याद करने के उद्देश्य से भारतीय स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर अमरावती शहर में कांग्रेस कमेटी की ओर से नेहरू मैदान के शहीद स्मारक से आजादी गौरव पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। सुबह के समय तेज बारिश रहने के बावजूद कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने इस पदयात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी, महिला काँग्रेस, युवक काँग्रेस सेनेशिवाय मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के आदेश पर जोन क्रमांक 3 के सहायक आयुक्त नंदकिशोर तिखले व महिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिभा अतराम के मार्गदर्शन में कल सोमवार को पूर्व जोन क्रमांक 3 दस्तूनगर परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में भव्य रैली निकाली गई। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चलाए जाने वाले अमृत जवान अभियान का आज विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसके तहत बचत भवन में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। निवासी उप जिलाधीश आशीष बिजवल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय के अधिकारी तथा बहादुर पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। दरवर्षी टार्गेट मिळालं असतं, यावर्षी आपल्या जिल्ह्याचं टार्गेट होतं 1 कोटी रुपये, परंतु आता सध्या लास्ट डेट आपली 7 डिसेंबर आहे। आजपर्यंत अमरावती जिल्ह्यातील सर्व आता सध्या 1,13,00,000 रुपये आपण आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने हेतु मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप की एक सभा गत रोज संपन्न हुई, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान के लिए एक समिति का गठन हुआ। इस सभा में मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप के सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि मांगीलाल प्लॉट में साफ सफाई करने के साथ ही रंग रोगन करने का काम किया जाएगा। आगामी 13 अगस्त की सुबह से 15 अगस्त की शाम तक मांगीलाल प्लॉट परिसर के हर घर में तिरंगा लगाया जाएगा।
स्थानीय मूर्सी रोड स्थित शासकीय विभागीय ग्रंथालय के सभागार में देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी 10 से 12 अगस्त के दौरान आयोजित की जा रही है, जिसका उद्घाटन कल सुबह 11 बजे संभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे के हाथों किया जाएगा। आज मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख को आशूरा मनाया गया, जिसके तहत शहर में सुबह से ही जगह जगह पर लंगर व शरबत वितरण का इंतजाम किया गया था। आज सुबह हाथीपुरा स्थित मस्जिद मिस्की शाह मियां में सुबह से मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा नफिल नमाजें अदा की गई और नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ पढ़ी गई। यह दुआ अलहाज सईद अख्तर मुरादाबादी नईमी द्वारा पढ़ी गई। इस पर्व के मद्देनजर आज रात के समय मस्जिद मिस्की शाह मियां में मुहर्रम पर तकरीर रखी गई है। मुहर्रम के मौके पर शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु पुलिस महकमे द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कड़ा बंदोबस्त भी तैनात किया गया था। संयुक्त आदिवासी कृति समिति द्वारा आज 9 अगस्त को स्थानीय कैंप परिसर स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती चौक पर बड़ी धूमधाम के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की गवाती की जय, टाटा टंटा मामा की जय, बेगा कोरमो की जय। स्थानीय सातुर्णा परिसर स्थित अमरावती सीए भवन में आज WIRC के पदाधिकारियों की रीजनल काउंसिल मीट आयोजित की गई थी, जिसके पश्चात आयोजित पत्रवार्ता में WIRC के चेयरपर्सन सीए मुर्तुजा कांचवाला द्वारा कहा गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में अमरावती सीए ब्रांच द्वारा बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है और इस ब्रांच के जरिए अमरावती के सीए छात्र छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शानदार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इंडिया में आज भी न्यूली क्वालिफाइड सीए 6-7 लाख रुपए में चालू है, तो आपका कॉस्ट आर्बिट्राज कितना है? 300%। मतलब एज अ सीए अगर मैं 50 लोगों को यहाँ पे लगा दूँ और अकाउंटिंग काम दुबई या मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री के लिए करूँ और खाली डबल रेट में भी दूँ तो भी मेरे को बहुत मार्जिन मिल सकती है और उसको मैं फिर भी सब्सिडाइज रेट में दे सकता हूँ। टाइप की बेनिफिट है। एंड इफ यू आर आस्किंग मी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रेवेन्यू, आई विल से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इज गेटिंग जनरेटेड and further it will get generated। भारत को आज़ादी मिले 75 वर्ष पूर्ण होने की पृष्ठभूमि पर स्वाधीनता संग्राम के नायकों व क्रांतिकारियों के अमूल्य योगदान व बलिदान को याद करने के साथ ही राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने हेतु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक शहर में 3 दिवसीय मानवंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आशय की जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष प्रशांत डोरे द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। हा सत्कार शोधणं काही छोटी गोष्ट नव्हती, म्हणून ठराविक 100 लोकांची आम्ही एक यादी तयार केलेली आहे। 100 माजी सैनिकांचा आणि जे सैनिक आहेत त्यांचा सुद्धा आपण या ठिकाणी 13 तारखेला सत्कार करणार आहोत। त्याचप्रमाणे 14 तारखेला जे बक्षीस पात्र विद्यार्थी आहेत चित्रकलेतले त्यांचा बक्षीस वितरण समारंभ आणि लगेच आपण एक शाम वतन के नाम हा देशभक्तीपर गीतांचा कार्यक्रम सुद्धा त्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। दशहरा मैदान स्थित धन्वंतरी अस्पताल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 13 से 18 अगस्त तक अंधत्व से आज़ादी संकल्प के तहत 75 मरीजों के मोतियाबिंदु के ऑपरेशन निःशुल्क करने हेतु शल्यक्रिया शिविर का आयोजन किया गया है। यह जानकारी देते हुए डॉक्टर उल्लास गवई ने मोतियाबिंद के मरीजों से इस अवसर का लाभ लेने का आह्वान किया है। स्थानीय स्वराज संस्था की प्राथमिक शालाओं व विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की 38 प्रलंबित मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति द्वारा सोमवार को राज्यव्यापी धरना आंदोलन किया गया और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिशान पंडा को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा गया। दशहरा मैदान स्थित हनुमान मंदिर में रामदेव बाबा महिला मंडल द्वारा सामूहिक रूप से शिव रुद्राभिषेक करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई और मंडल की सखियों ने तीज उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया। कल 8 अगस्त को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के उपलक्ष्य में लखदातार परिवार द्वारा विलासनगर स्थित शीतला माता मंदिर से श्यामनगर तक भव्य दिव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों भाविक भक्त शामिल हुए। धार्मिक पर्व एकादशी के साथ ही राष्ट्रीय पर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाबा का तिरंगे फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया था और शोभा यात्रा के साथ सैकड़ों श्याम प्रेमी अपने हाथों में बाबा के पवित्र निशान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर शामिल हुए थे।
नमूना गली नंबर 2 स्थित शिव बजरंग मंदिर में विगत शुक्रवार 5 अगस्त से रविवार 7 अगस्त तक श्री बालाजी भगवान प्राण प्रतिष्ठा स्थापना समारोह का आयोजन किया गया और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण करते हुए श्री बालाजी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना की गई। पुत्रदा एकादशी व श्रावण मास के आखिरी सोमवार के उपलक्ष्य में कल 8 अगस्त को गौड़ ब्राह्मण युवक मंडल द्वारा स्थानीय गणेश कॉलोनी स्थित गणेश गायत्री मंदिर ब्रह्मगढ़ के शिव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गौड़ ब्राह्मण सभा सहित गौड़ ब्राह्मण नवयुवक मंडल के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता व सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के पाचोरा रेलवे स्टेशन यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते आगामी 14 व 15 अगस्त को अमरावती से मुंबई के बीच चलने वाली अंबा एक्सप्रेस सहित नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस, नागपुर पुणे ट्रेन तथा भुसावल इगतपुरी मेमू ट्रेन बंद रहेगी। 14 अगस्त को अमरावती से मुंबई जाने वाली ट्रेन अमरावती से ही रद्द रहेगी। वहीं 15 अगस्त को मुंबई से अमरावती आने वाली ट्रेन को मुंबई से रद्द किया गया है। MIDC स्थित आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कर्नल शॉप दूसरा माला निवासी जयप्रकाश अग्रवाल व उनके 2 बेटों ने जयस्तंभ चौक गुलशन टावर में पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद गुजरात शाखा के नाम पर अमरावती में रोजाना जमा योजना के माध्यम से डेली कलेक्शन करते हुए लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की, जिसे लेकर 4 शिकायतकर्ताओं ने राजापेट पुलिस थाने में तीनों पिता पुत्र के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करने के साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अकोला के एक ही महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा तथा 3 छात्र अचानक लापता हो गए और 8 दिन बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं लगने से परिवार के सदस्य चिंतित थे। लेकिन इन चारों की तलाश करने में आज अकोला पुलिस को सफलता मिली है और चारों लोग आज मुंबई में मिले हैं, जिन्हें फिलहाल मुंबई के निर्मल नगर पुलिस के कब्जे में रखा गया है। धारनी की सेंट्रल बैंक के पीछे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर सुधीर धांडे किसी काम से सातपुड़ा अस्पताल में गए थे, जहां से 18 दिन पूर्व अज्ञात आरोपी ने मोटरसाइकिल चुरा ली थी और भाग गया था। इसके बाद चिरंजीलाल मावस्कर नामक चोर अपने किसी परिचित व्यक्ति को चोरी की इसी मोटरसाइकिल से छोड़ने के लिए मूल मालिक के घर के सामने मुगरदा गया, जिसे देखते ही धांडे ने अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोर की जमकर खैर खबर ली और उसकी बेतहाशा पिटाई की पश्चात उसे पुलिस के हवाले किया गया। जिला महिला अस्पताल में भर्ती महिला मरीज को पानी पिलाने के लिए फ्रीजर के पास गए पति धीरज वाटाणे ने वहां उपस्थित 2 चौकीदारों से पानी की खाली बोतल मांगी, जिस पर हुए विवाद में दोनों चौकीदारों ने धीरज को लाठी से बेदम पीटा। इसकी शिकायत पर गाड़गीनगर पुलिस ने दोनों चौकीदारों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। मोर्ची पुलिस थाना क्षेत्र के पाला गांव में रहने वाली रूपाली नामक महिला को घर में लात घूंसों से बेदम पीटने के बाद रात 8 बजे आठनेर पाला स्थित नदी के पुल से पानी में फेंककर हत्या कर दी गई। इस महिला का नाबालिग बेटा इस घटना का चश्मदीद गवाह है। पाला के पुलिस पटेल सागर साठे की शिकायत पर पुलिस ने धनराज चढ़ोर के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश करनी शुरू की है। कोल्हापुर में रहने वाली सुनीता ठाकुर नामक 40 वर्षीय महिला को घर में काम करते समय बिजली के खुले तार के संपर्क में आने के कारण बिजली का जोरदार करंट लगने से महिला की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही कोल्हापुर पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल में रवाना की। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में अवैध तरीके से बेचने वाले रुपेश जुवार के घर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारकर 23 बोतल देशी शराब बरामद की। ऐसे ही सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के प्रभात टॉकीज के पास पुलिस ने छापा मारकर महाजनपुरा के आतिश हरने को गिरफ्तार कर उसके पास से 96 बोतल देशी शराब बरामद करने में सफलता हासिल की। महादेवखोरी परिसर स्थित निर्मल धाम बिल्डिंग के समीप जंगल में बीते रविवार की दोपहर पट्टेदार बाघ दिखाई देने से परिसरवासी भयभीत हो गए हैं, लेकिन वीडियो में दिखाई देने वाला प्राणी पट्टेदार बाघ नहीं बल्कि तेंदुआ है, ऐसा दावा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है। दरोगा प्लाट के रास्ते पर एक ऑटो चालक की शुक्रवार की देर रात के समय 3 लोगों ने बेरहमी से हत्या कर डाली थी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत ने 4 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना करने के आदेश दिए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।